वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली नुकुरच और आप देख रहे हैं परवान डिजिटल का प्रोग्राम खबरों से आगे। आज हम बात करेंगे कि मुल्क में मुआशी सूरत हाल क्या है, सूबों में जो तकसीम है, पैसों की लेन देन है, उसकी सूरत हाल क्या है, वफाक और सूबों में जो ताल्लुकात हैं वो क्या मजबूत हो रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इस हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ तजिया निगार मौजूद हैं, सीनियर तजिया निगार अल्लाह बख्श राठौर साहब। अल्लाह बख्श राठौर साहब, आप बताएंगे कि एनएफसी का बड़ा बोलबाला था कि एनएफसी आने के बाद सूबों को हक मिलेंगे, सारे सूबे खुश हो जाएंगे और मुल्क तरक्की करेंगे, सूबे तरक्की करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, अब क्या है एनएफसी की सूरत हाल है और दूसरे तरीके कार भी निकाले जा रहे हैं, तो क्या है एक्चुअल? जी मोहम्मद अली, मैं आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस अहम मौजू पे जो है अपने आरा का इजहार कर सकूं। और जैसा कि एनएफसी जो है वो आइन का हिस्सा है और आइनी बंदोबस्त है। और 18वीं तरमीम जो हुई थी, उस तरमीम के बाद जो है एनएफसी का जो शेयर था सूबों का वो बढ़ गया था और वो 57.5% वो हिस्सा बना और बाकी जो है वफाक का हिस्सा था उसमें। लेकिन अब जो स्ट्रेटजिक फंड के नाम से एक नाम नहाद फंड जो है वो उसका ऐलान किया गया है या वो बंदोबस्त किया गया है। उसके बाद एक तरफ जो सूबे हैं उनका माली हिस्सा कम हो गया है। कम इस तरह से हो गया है कि हिस्सा तो वही मिलेगा, लेकिन सूबे जो है एक हाथ से लेके और दूसरे से वापस कर देंगे। तो इससे ये होगा कि सिर्फ ये इस एनएफसी जो है उसकी वो खिलाफ वर्जी नहीं है, बल्कि आइन का जो आर्टिकल है 160 जिसके तहत एनएफसी दिया जाता है वो उसकी भी खिलाफ वर्जी है। और इससे जो सूबों को मिलने वाले वसाइल थे वो बहुत कम हो जाएंगे। और ये भी है कि आपने देखा कि ये जो हाल दिनों में फेडरल गवर्नमेंट ने, वफाकी हुकूमत ने एक बजट पेश किया। उस बजट में जो है ये बंदोबस्त जो है पहले कर दिया गया, इस बजट से पहले। और ये सूबों को प्रेशर डाल के कहा गया कि आप इस तरह से करें वरना हम आपको पैसे नहीं देंगे। और जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का इजलास हुआ उसके अंदर कुछ सूबे कह रहे हैं कि ये मामला आया ही नहीं, और कुछ कह रहे हैं कि जी उसके अंदर इस पर डिस्कस हुआ और उसके बाद जो है एक नया जो आइनी बंदोबस्त, गैर आइनी बंदोबस्त वो किया गया है। क्या तो ये नेशनल काउंसिल जो है यही खुद मुख्तार इदारा है कि मुल्क का फैसला वो ही करेगा या असेंबली है, सेनेट है, कौमी असेंबली है, वो करेंगे? वैसे टेक्निकली तो ये सारे इदारे जो है आइनी इदारे हैं, और सीसीआई भी एक है जो कॉमन इंटरेस्ट की जो है वो इदारा है, उसमें भी आखिरी फैसला होता है। और एनएसी जो होती है वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, वो जो है वो इस तरह की फैसले करती है जो माशी मामलात और जो दीगर होते हैं उनके हवाले से। बाकी जो है कौमी असेंबली और जो सेनेट है वो तो हाईएस्ट फोरम जिसको कहते हैं वो हैं, और सेनेट तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। और जो मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो उसको चुनते हैं या मुंतखब करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट या किसी तरीके से जैसे कौमी असेंबली होती है इस तरह से वो मुंतखब नहीं होता। लेकिन ये जो स्ट्रेटजिक फंड जो है वो इन्होंने कायम किया है, ये सरासर आइन की खिलाफ वर्जी है। और ऐसी कहीं भी शिक आइनी तौर पे, या तो ये ऐसा करते कि ये जो इनको करना था मामला तो ये जाके कौमी असेंबली से और सेनेट से मंजूर कराते और फिर कहते कि हमने एक आइनी बंदोबस्त किया है। इसके लिए उनको फिर जो है 18वीं तरमीम जो है उसकी कुछ शिकें जो है डिसेबल करनी पड़ती, या ये करना पड़ता है कि ये पूरा जो बंदोबस्त आइनी बंदोबस्त उसको डिसेबल करना पड़ता, और वो पूरे आइन पे नज़रसानी की गई थी। और इससे ये होता कि इनको जो अक्सरियत चाहिए थी 2/3 की वो नहीं मिल पाती। इसीलिए उससे बचने के लिए इन्होंने ये एक चोर दरवाज़ा जो है वो ढूंढा है, जिससे सूबों के हुकूक पे, ख़ास तौर पे सिंध के हक पे जो है डाका डाला गया है। तो आप क्या समझते हैं जो एनएफसी अवार्ड है उसमें उसको सूबों को एक आईनी तोहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि एनएफसी के तहत पैसे दिए जाएंगे? क्या अब एनएफसी की अब क्या सूरत हाल है? एनएफसी अवार्ड के तहत बढ़ रहा है वो सूबों का हिस्सा, कम हो रहा है, कटौती हो रही है?
अब इसका एक्चुअल क्या हो रहा है, इसका इसका एनएफसी का क्या होगा? अच्छा, एनएससी का ये जो आईनी बंदोबस्त है उसमें ये है कि आप जो हर साल जो बजट पेश करते हैं उसमें सूबों का जो हिस्सा है वो बढ़ाएंगे, या अगर बढ़ा नहीं सकते तो वो स्टेटस को रखेंगे। यानी अगर आपको पहले 100 रुपये मिलते थे तो 100 रुपये अब भी मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 80 रुपये मिलेंगे आपको, तो ये गैर आईनी हो जाएगा। तो ये एक बंदोबस्त जो है 18वीं तरमीम में किया गया ये सब कुछ। लेकिन इन्होंने ये जो बाईपास बना है, जैसे सिंध में बाईपास बने हुए हैं, रोड बने हुए हैं कि भाई शहर से जो क्रॉस नहीं करना और साइड से क्रॉस करना है, तो ये बाईपास इन्होंने बनाया है जिसके ज़रिए जो है सूबों को उनके जो वसाइल हैं उस पर डाका डाला गया है। अच्छा राठौर साहब, आपका आलमी तनाजुर पे भी बहुत गहरी नज़र होती है, मुआशी मामला जो हमारे हैं वो भी आपकी नज़र से गुजर रहे हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक जो आईएमएफ है, उनका क्या नए शराइत सामने आए हैं सूबों के हवाले से, वफाक के हवाले से, खास करके सूबों के हवाले से क्या कहा जा रहा है? आईएमएफ जो है वो वही शराइत सारे तय करते हैं, और वर्ल्ड बैंक का कोई इस तरह का जो रोल है वो नहीं होता। तो उन्होंने एक कैश सरप्लस का जो है इनको कहा था कि सूबे जो हैं, जो मुसीबतें आती हैं या मुख्तलिफ हंगामी सूरत हाल होती है या जंग की सूरत हाल होती है या कुछ और मामला होते हैं, तो उस वक्त सूबे वफाक की तरफ देखते हैं कि वो उनकी मदद करेगा, या आलमी बरदरी जो है उनको कहा जाता है कि आप हमारी मदद करें। जैसे गुज़श्ता बार जो है वो सैलाब आया था, और उसके साथ साथ और मुसीबतें आती हैं, ज़लज़ला आता है या कुछ होता है। तो इस बार जो है ये हुआ है कि सरप्लस जो कैश है वो तो एक रखा गया है कि सुबह वो एक हद मुकर्रर की गई है कि इतनी हद होगी, लेकिन उसमें ये है कि उसको उन्होंने जोड़ा है एफबीआर के जो रकम वो टैक्स के मद में लेते हैं, वो अगर कम होगी जो टारगेट है तो फिर सूबों का हिस्सा भी उसमें कम हो जाएगा। तो ये एक आईएमएफ ने इनके पास एक तरीक़ेकार रखा था। लेकिन ये भी एक साथ में कहा जा रहा है कि ये जो रकम उन्होंने रखी है या रखेंगे सरप्लस कैश में, वो कोई भी सूबा अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ये एक हंगामी सूरत हाल में जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी असल में सूबों से पैसे निकालने हैं। जैसे अभी आप कहें लेवी का ज़िक्र करें हम, अब जो लेवी पेट्रोलियम मसनूआत पे जो लेवी है वो ना टैक्स है, ना मर्दों में ना औरतों में है, ऐसा समझे आप। अच्छा। कि ये ख्वाजा ज़रा है, समझे कि इस ख्वाजा ज़रा को उन्होंने शामिल करके वो पैसे जो मिलते हैं इनको वो वफाक अपने पास रखता है। अब लेवी जो डेवलपमेंट लेवी जिसको कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो पैसे हैं वफाक को वो पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उस पर ये जो गुंडा टैक्स उन्होंने आयद किया है वो उससे मिलते हैं। और इस लेवी का आइन में कोई जिक्र नहीं है, इसका कोई आइनी बंदोबस्त भी नहीं है, ना कुछ और है। लेकिन ये खरबों रुपए होते हैं जो हर बार जो है कोई ना कोई ये बहाना बना के, कभी डेवलपमेंट के नाम पे, कभी किसी और के नाम पे, कभी आईएमएफ के शर्त के नाम पे या और मामला डाल के फिर जो है अवाम पे जो है बोझ डाला जाता है। तो इसके हवाले से सर कोई पीपुल्स पार्टी हो, नवाज लीग हो, दूसरी दीगर पार्टियां हैं, कौमी सियासत करते हैं, तो कौम का पैसा है, सूबों का पैसा है, वो ऐसे लेके जा रहे हैं और उस पर कोई आवाज नहीं उठाता? वफाक के पास एक ही हथियार है, वो है आईएमएफ, और आईएमएफ के थ्रू वो कहते हैं कि आईएमएफ का ये शर्त है कि आप जो है डेवलपमेंट लेवी जो है वो आयद करें और उसमें इजाफा करें। अब इस वक्त जो है मेरा ख्याल है कि ये पूरा जो खिता है साउथ एशिया का, उसमें सबसे ज़्यादा लेवी जो है, गुन्ना टैक्स जो है वो आयद है, और वो पेट्रोलियम पे लिया जाता है। और पेट्रोलियम की जो कीमत है, जो प्राइसेस हैं जो अभी इन्होंने थोड़ी सी कम की हैं, ये बढ़ती भी इसी वजह से हैं, आवाम पे बोझ पड़ता है। अब जैसा बंदोबस्त अभी इस वक्त किया गया है, उस बंदोबस्त जो माशी बंदोबस्त किया गया है जिसमें स्ट्रेटजिक फंड और बाकी जो नाम है, तो ये असल में सिंध गवर्नमेंट ने अपनी, यानी पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ये एक सौदेबाजी की है एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी, ताकि हमारी हुकूमत कायम रह सके। वरना ये आपको पता है कि इस तरह की इतलात थी
कि इनको घर भेज रहे हैं, किसी और को ला रहे हैं, कोई गवर्नर आ जा रहा है, कुछ और हो रहा है। तो आसिफ अली जरदारी जो सदर भी है, सदर ममलकत भी कहलाता है, तो उन्होंने वफाक के साथ और जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ ये माहिदा किया कि भाई इस तरह का कोई रास्ता निकालते हैं जिसके तहत जो है वो हमारी भी हम बच जाए इज्जत, और जो 18वीं तरमीम है वो भी बच जाए। अब नाम 18वीं तरमीम का होगा नाम, और बाकी जो है पैसे वफाक ले जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा तजिया किया। नाजरीन, आपने अल्लाह बख्श राठौर साहब की बातें सुनी कि मुल्क में कैसे पैसों की विरासत होती है, सुबुह में और वफाक में, और IMF कैसे हमें जकड़ा हुआ है IMF ने। तो इंशाल्लाह दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक लिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।